ऑपरेशन सिंदूर का हासिल अगर देखें तो उसमें मुख्य रूप से 3 उपलब्धियां भारत के खाते में आईं। पहला, तीनों सेनाओं ने सटीक निशाना लगाकर पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके के 5 ठिकानों और पाकिस्तान के अंदर के 4 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और पाक प्रायोजित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर्स और हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े ट्रेनिंग सेंटरों को एक साथ ध्वस्त किया। यही नहीं, इस संगठन के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के साथ 100 से अधिक आतंकवादियों को भी चुन चुन कर मारा। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को नाकाम करते हुए भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, कराची, रावलपिंडी समेत कई सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर उन्हें भी ध्वस्त कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि सरकार ने दुनिया को अपनी डिप्लोमेसी का दम भी दिखाया। भारत ने सीना तान कर दुनिया को संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति यानी जीरो टॉलरेंस पर चल रहा है और दुनिया भी इस पर चले। कई देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद और उसके सबूत भी दुनिया को दिखाए और चीन से स्पष्ट रूप से कहा गया कि युद्ध जो है भारत की चॉइस नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया के कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ बयान देते हुए आतंक को सपोर्ट करने वालों की खुलकर निंदा भी की। इजराइल जैसे देशों ने तो भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का खुलकर समर्थन किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने निर्णय लिया है कि अब अगर भारत पर दोबारा आतंकी हमला होता है तो उसे जंग यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ऐसी स्थिति में युद्ध के जो नियम या कहें कि मानदंड तय किए हैं उसी के अनुसार ऐसे आतंकवादियों से निपटा जाएगा। भारत का मानना है कि इसका दोहरा असर होगा। पहला, आतंकवाद को प्रश्रय और प्रोत्साहन देने वाले आका यानी पाकिस्तान अपनी ऐसी नापाक हरकत से बाज आएगा और ऐसे घिनौने कृत्यों को अंजाम देने से पहले कई बार सोचेगा। दूसरा, आतंकी संगठनों तक भी यह संदेश जाएगा कि अब उन्होंने यदि दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत की तो उनकी भी खैर नहीं और ऑपरेशन सिंदूर की भांति उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जेनेवा कन्वेंशन के तहत युद्ध के नियम और कानून बनाए गए थे जिनका पालन विश्व के सभी देश इस समय कर रहे हैं। इस कानून के तहत एक गाइडलाइंस यह भी थी कि कोई देश दूसरे देश पर बिना कारण बताए हमला नहीं करेगा। अब चूंकि भारत ने आतंकी हमले को युद्ध से जोड़कर इसे एक्ट ऑफ वॉर मान लिया है, इसलिए भविष्य में पाक प्रायोजित आतंकवाद को भारत सहन नहीं करेगा और बिना समय गंवाए पूरी ताकत से पाकिस्तान में घुसकर उस पर हमला करेगा। अब इस निर्णय से पाकिस्तान भारत के साथ प्रॉक्सी वार यानी परोक्ष युद्ध नहीं लड़ सकता और आतंकवादियों से जुड़े अपने तारों को भी नकार नहीं सकता। यह एक महत्वपूर्ण नज़ीर भी विश्व के समक्ष अब बनेगी।